बीच बड़ी खबर बता दें आपको, झारखंड विधानसभा चुनाव का रण। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आ सकते हैं रांची, सीट शेयरिंग और चुनावी सभा को कर सकते हैं संबोधित। तमाड़ और जमशेदपुर के प्रत्याशियों के पक्ष में होगी चुनावी सभा, जेडीयू प्रत्याशियों के लिए कर सकते हैं चुनावी सभा। बड़ी और अहम जानकारी, दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां कमर कस ली और ऐसे में अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी रांची पहुंचने वाले हैं और ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार रांची आ सकते हैं और सीट शेयरिंग और चुनावी सभा को संबोधित भी कर सकते हैं। तमाड़ और जमशेदपुर के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर सकते हैं, जेडीयू प्रत्याशियों के लिए कर सकते हैं चुनावी सभा। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसी बीच अब जेडीयू भी कहीं ना कहीं झारखंड में नीतीश कुमार भी उतरते हुए रण में नजर आ रहे हैं और इस दौरान सीट शेयरिंग और चुनावी सभा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड दौरे पर आ सकते हैं और ऐसे में रांची में जनता को भी संबोधित कर सकते हैं और साथ ही तमाड़ और जमशेदपुर के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव का रण और ऐसे में देखा जा रहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है, सभी पार्टियां कमर कस ली और ऐसे में अब सियासत जो है वह काफी गर्म होता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार रांची आ सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रांची आने की संभावना जताई जा रही है और इस दौरान सीट शेयरिंग और चुनावी सभा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित कर सकते हैं। तमाड़ और जमशेदपुर के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा होगी और जेडीयू प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा कर सकते हैं मुख्यमंत्री और यह संभावना जताई जा रही है कि तमाड़ और जमशेदपुर के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा होगी और जेडीयू प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा को संबोधित कर सकते हैं मुख्यमंत्री। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लाइव जुड़ गए। चलिए सीधा रुख करते हैं सूरज की ओर। सूरज, झारखंड विधानसभा चुनाव का रण और ऐसे में देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां कमर कस ली है और अब इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी रांची आ सकते हैं और सीट शेयरिंग चुनावी सभा को भी लेकर संबोधित कर सकते हैं। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? देखिए, जिस तरह से झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं तो ऐसी स्थिति में जो तमाम पार्टियां हैं वो पूरी तरह से कमर कस ली है और लगातार वो झारखंड के जमी पे नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, एनडीए में अलायंस है जेडीयू की और जेडीयू से संभावित 2 उम्मीदवारों को सीट शेयरिंग के तहत टिकट मिल सकती है। पहला नाम सरयू राय, जो कि निर्दलीय विधायक थे पूर्वी जमशेदपुर से, पश्चिमी जमशेदपुर से, अब वो जेडीयू में शामिल हो गए। इसके अलावा पूर्व मंत्री तमाड़ से चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधायक भी रह चुके राजा पीटर ने भी जेडीयू का दामन थामा है। तो संभवतः यह कयास लगाई जा रही है कि अगले हफ्ते नीतीश कुमार का झारखंड दौरा हो सकता है। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के जो शीर्ष नेता है, बीजेपी के शीर्ष नेता है, उनके साथ बैठक होगी। बैठक के दौरान सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। इसके अलावा संभवतः यह भी कयास लगाई जा रही है कि जब नीतीश कुमार रांची आएंगे तो सीट शेयरिंग के साथ साथ उनके जो उम्मीदवार हैं, जो पार्टी के जो 2 बड़े नेता है जो हाल के दिनों में जेडीयू में शामिल हुए हैं, तो उनके पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि रांची के जो तमाड़ विधानसभा है, उस तमाड़ विधानसभा में राजा पीटर के पक्ष में वो चुनावी सभा को संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा सरयू राय के पक्ष में जमशेदपुर में भी चुनावी सभा को संबोधित कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है और नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री है और जेडीयू के नेता है, तो वो सीट शेयरिंग को लेकर इससे पहले भी जो एनडीए के जो प्रमुख नेता है, जो चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा ने भी कहा कि एनडीए में गठबंधन के तहत नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू को 2 सीट हम लोग दे रहे हैं, यानी गठबंधन के तौर पर जेडीयू को झारखंड में 2 सीट मिलेगी। 2 सीट पे ही नीतीश कुमार की पार्टी झारखंड में चुनाव लड़ेगी। जो हमने संभवतः आपको बता दिया कि ये 2 कैंडिडेट है, सरयू राय और तमाड़ से राजा पीटर, ये 2 उम्मीदवार होंगे और इन्हीं 2 उम्मीदवारों के पक्ष में नीतीश कुमार कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, सभा को संबोधित कर सकते हैं। हाँ सूरज, जिस तरह से आपने बताया, लेकिन और ऐसे में देखा जा रहा है कि लगातार झारखंड में काफी कुछ अब तक बदलाव देखने को मिला है और ऐसे में अब विधानसभा चुनाव है और क्या लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में भी कुछ बदलाव होगा? जनता अपनी आशा भरी निगाहों से बीजेपी की राह देख रही है और ऐसे में क्या लगता है कि क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा झारखंड में? देखिए, इस बार जो
चुनावी रणनीतिकार कह रहे हैं कि झारखंड में इस बार चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि सभी दल अलग अलग तरीके से अपनी उम्मीदवारी भी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा सीट शेयरिंग को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सीट की वो डिमांड कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात कर ले या फिर एनडीए की बात कर रहे हैं। सभी दल चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए गठबंधन के तहत, अलायंस के तहत उन्हें सीट मिले। लेकिन जहाँ तक झारखंड बीजेपी की बात है, तो झारखंड बीजेपी की सीट शेयरिंग की जो फॉर्मूला है वो पूरी तरह से तय हो चुकी है। एनडीए में बीजेपी के साथ साथ जो क्षेत्रीय पार्टी है आजसू, इसके अलावा जेडीयू, ये 3 दल है और तीनों दल के को सीट शेयरिंग को लेकर बातें बन चुकी है, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़े दल है तो बीजेपी सबसे ज्यादा सीट रखेगी। इसके अलावा आजसू जो कि सहयोगी दल के तहत कई बार अलायंस के तहत झारखंड में वो चुनाव लड़ी है, चाहे लोकसभा की बात कर लिया फिर विधानसभा, तो आजसू को 9 से 10 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा जेडीयू को 2 सीटें, यानी कुल मिला के गठबंधन के तौर पर आजसू को 9 से 10, जेडीयू को 2 और बाकी बीजेपी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि देखिए उनके सहयोगी दल लोजपा भी है, तो लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी है, तो चिराग पासवान भी चाहते हैं कि जिस तरह से बिहार में लोकसभा के दौरान अलायंस हुई थी, गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा गया था, उसी के तर्ज पर झारखंड में भी हमें कुछ सीटें मिलनी चाहिए, जिस तरह से चिराग पासवान का दावा है। क्योंकि आपने देखा कि कुछ दिन पहले चिराग पासवान अमित शाह से भी दिल्ली में उनकी मुलाकातें हुई थी, सीट शेयरिंग को लेकर बातें रखी गई थी। चिराग पासवान झारखंड में 5 सीट की डिमांड उन्होंने किया है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी को लेकर अभी तक किसी भी तरह का बीजेपी की तरफ से बयान नहीं आया। हाँ। लेकिन गठबंधन धर्म के पालन करते हुए चिराग पासवान ने भी 5 सीटों का डिमांड किया, तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेकर समीकरण काफी बदला सा लग रहा है और सभी दल पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। समीकरण है वो कहीं ना कहीं बदला नजर आ रहा है और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या बिहार के तर्ज पर एनडीए सीट शेयरिंग की फॉर्मूला अपनाती है या फिर इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए बने रहिए, आगे भी आपसे तमाम जानकारी। इस बीच बड़ी खबर बता दें आपको, झारखंड विधानसभा चुनाव का रण, बिहार के सीएम नीतीश कुमार आ सकते हैं रांची, सीट शेयरिंग और चुनावी सभा को कर सकते हैं संबोधित। तमाड़ और जमशेदपुर के प्रत्याशियों के पक्ष में होगी चुनावी सभा, जेडीयू प्रत्याशियों के लिए कर सकते हैं चुनावी सभा। बड़ी और अहम जानकारी, दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां कमर कस ली और ऐसे में अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी रांची पहुंचने वाले हैं और ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार रांची आ सकते हैं और सीट शेयरिंग और चुनावी सभा को संबोधित भी कर सकते हैं। तमाड़ और जमशेदपुर के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर सकते हैं, जेडीयू प्रत्याशियों के लिए कर सकते हैं चुनावी सभा। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसी बीच अब जेडीयू भी कहीं ना कहीं झारखंड में नीतीश कुमार भी उतरते हुए रण में नजर आ रहे हैं और इस दौरान सीट शेयरिंग और चुनावी सभा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड दौरे पर आ सकते हैं और ऐसे में रांची में जनता को भी संबोधित कर सकते हैं और साथ ही तमाड़ और जमशेदपुर के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव का रण और ऐसे में देखा जा रहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है, सभी पार्टियां कमर कस ली और ऐसे में अब सियासत जो है वह काफी गर्म होता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार रांची आ सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रांची आने की संभावना जताई जा रही है और इस दौरान सीट शेयरिंग और चुनावी सभा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित कर सकते हैं। तमाड़ और जमशेदपुर के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा होगी और जेडीयू प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा कर सकते हैं मुख्यमंत्री और यह संभावना जताई जा रही है कि तमाड़ और जमशेदपुर के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा होगी और जेडीयू प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा को संबोधित कर सकते हैं मुख्यमंत्री। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लाइव जुड़ गए। चलिए सीधा रुख करते हैं सूरज की ओर। सूरज, झारखंड विधानसभा चुनाव का रण और ऐसे में देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां कमर कस ली है और अब इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी रांची आ सकते हैं और सीट शेयरिंग चुनावी सभा को भी लेकर संबोधित कर सकते हैं। क्या कुछ जानकारी और अपडेट?
देखिए, जिस तरह से झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसी स्थिति में जो तमाम पार्टियां हैं वो पूरी तरह से कमर कस ली है और लगातार वो झारखंड के जमी पे नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, एनडीए में अलायंस है जेडीयू की, और जेडीयू से संभावित 2 उम्मीदवारों को सीट शेयरिंग के तहत टिकट मिल सकती है। पहला नाम सरयू राय, जो कि निर्दलीय विधायक थे पूर्वी जमशेदपुर से, पश्चिमी जमशेदपुर से, अब वो जेडीयू में शामिल हो गए। इसके अलावा पूर्व मंत्री तमाड़ से चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधायक भी रह चुके राजा पीटर ने भी जेडीयू का दामन थामा है। तो संभवतः यह कयास लगाई जा रही है कि अगले हफ्ते नीतीश कुमार का झारखंड दौरा हो सकता है। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के जो शीर्ष नेता है, बीजेपी के शीर्ष नेता है, उनके साथ बैठक होगी। बैठक के दौरान सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। इसके अलावा संभवतः यह भी कयास लगाई जा रही है कि जब नीतीश कुमार रांची आएंगे तो सीट शेयरिंग के साथ साथ उनके जो उम्मीदवार हैं, जो पार्टी के जो 2 बड़े नेता है जो हाल के दिनों में जेडीयू में शामिल हुए हैं, तो उनके पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि रांची के जो तमाड़ विधानसभा है, उस तमाड़ विधानसभा में राजा पीटर के पक्ष में वो चुनावी सभा को संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा सरयू राय के पक्ष में जमशेदपुर में भी चुनावी सभा को संबोधित कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। और नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री है और जेडीयू के नेता है, तो वो सीट शेयरिंग को लेकर इससे पहले भी जो एनडीए के जो प्रमुख नेता है, जो चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा ने भी कहा कि एनडीए में गठबंधन के तहत नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू को 2 सीट हम लोग दे रहे हैं। यानी गठबंधन के तौर पर जेडीयू को झारखंड में 2 सीट मिलेगी। 2 सीट पे ही नीतीश कुमार की पार्टी झारखंड में चुनाव लड़ेगी। जो हमने संभवतः आपको बता दिया कि ये 2 कैंडिडेट है, सरयू राय और तमाड़ से राजा पीटर, ये 2 उम्मीदवार होंगे और इन्हीं 2 उम्मीदवारों के पक्ष में नीतीश कुमार कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, सभा को संबोधित कर सकते हैं। हाँ सूरज, जिस तरह से आपने बताया, लेकिन और ऐसे में देखा जा रहा है कि लगातार झारखंड में काफी कुछ अब तक बदलाव देखने को मिला है, और ऐसे में अब विधानसभा चुनाव है, और क्या लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में भी कुछ बदलाव होगा? जनता अपनी आशा भरी निगाहों से बीजेपी की राह देख रही है, और ऐसे में क्या लगता है कि क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा झारखंड में? देखिए, इस बार जो चुनावी रणनीतिकार कह रहे हैं कि झारखंड में इस बार चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि सभी दल अलग अलग तरीके से अपनी उम्मीदवारी भी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा सीट शेयरिंग को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सीट की वो डिमांड कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात कर ले या फिर एनडीए की बात कर रहे हैं। सभी दल चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए गठबंधन के तहत, अलायंस के तहत उन्हें सीट मिले। लेकिन जहाँ तक झारखंड बीजेपी की बात है, तो झारखंड बीजेपी की सीट शेयरिंग की जो फॉर्मूला है वो पूरी तरह से तय हो चुकी है। एनडीए में बीजेपी के साथ साथ जो क्षेत्रीय पार्टी है आजसू, इसके अलावा जेडीयू, ये 3 दल है और तीनों दल के को सीट शेयरिंग को लेकर बातें बन चुकी है, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़े दल है तो बीजेपी सबसे ज्यादा सीट रखेगी। इसके अलावा आजसू, जो कि सहयोगी दल के तहत कई बार अलायंस के तहत झारखंड में वो चुनाव लड़ी है, चाहे लोकसभा की बात कर या फिर विधानसभा, तो आजसू को 9 से 10 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा जेडीयू को 2 सीटें, यानी कुल मिला के गठबंधन के तौर पर आजसू को 9 से 10, जेडीयू को 2 और बाकी बीजेपी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि देखिए, उनके सहयोगी दल लोजपा भी है, तो लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी है, तो चिराग पासवान भी चाहते हैं कि जिस तरह से बिहार में लोकसभा के दौरान अलायंस हुई थी, गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा गया था, उसी के तर्ज पर झारखंड में भी हमें कुछ सीटें मिलनी चाहिए, जिस तरह से चिराग पासवान का दावा है। क्योंकि आपने देखा कि कुछ दिन पहले चिराग पासवान अमित शाह से भी दिल्ली में उनकी मुलाकातें हुई थी, सीट शेयरिंग को लेकर बातें रखी गई थी। चिराग पासवान झारखंड में 5 सीट की डिमांड उन्होंने किया है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी को लेकर अभी तक किसी भी तरह का बीजेपी की तरफ से बयान नहीं आया। हाँ। लेकिन गठबंधन धर्म के पालन करते हुए चिराग पासवान ने भी 5 सीटों का डिमांड किया। तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेकर समीकरण काफी बदला सा लग रहा है, और सभी दल पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। समीकरण है वो कहीं ना कहीं बदला नजर आ रहा है, और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या बिहार के तर्ज पर एनडीए सीट शेयरिंग की फॉर्मूला अपनाती है या फिर इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए